रोजाना हर सुबह और शाम मेरी उम्मत के साथ मेरा ताल्लुक ऐसा है, ये वो ताल्लुक है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। अगर तो दुनिया से अमाल करने वाले मिट गए तो फिर तो ये तसव्वुर किया जा सकता है अब अमाल भी खत्म हो गए। जब क़यामत तक लोग अमाल करने वाले बाकी हैं, गुनाह करने वाले, नेकियां करने वाले, हजूर ने फरमाया क़यामत तक तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। फिर आगे नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के दूसरे खलीफा है, जिनके बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर तेरी ज़ात वो ज़ात है कि शैतान भी तेरा रास्ता छोड़कर भाग जाता है। इतने अजीम सहाबी रसूल। तो ये अल बिदाया व निहाया के अंदर आपका ये वाक़या मौजूद है और ये 7वीं और 8वीं जिल्द है अल बिदाया व निहाया की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। असाबन नासु क़हतन फी ज़मान उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत नाजल हो गया। तो जब ये कहत का मामला बना फजा रजुलुन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ताबी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई ना हजरत फारूक आजम ने, और मैं तुम जाओ सरकार दो आलम के रोजा पाक पर और जाके हजूर की बारगाह में अर्ज करना या रसूल अल्लाह मुझे उमर फारूक ने भेजा है और ज़रा अपनी उम्मत पर नजर करम तो कीजिए। याल बिदाया व निहाया है। इसके अलावा और भी मेरे पास इसके हवाला जात मौजूद है। इस किताब से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो लोग हजूर की कब्र की मुश्किलात के मुनकर हैं, ये उनकी किताब है। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर दमश्की इब्ने तैमिया का शागिर्द खास, जिसने सबसे पहले हजूर की कब्र पाक के बारे में फतवा जारी किया था कि हजूर की कब्र पाक पर जाना माज़अल्लाह शिरक है। उनके शागिर्द तो देखो क्या कह रहे हैं। आप फरमाया जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत आया, आपने भेजा, फरमाया जाओ इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक पर जाकर क्या कहना, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताबों में मौजूद है कि ये या रसूलल्लाह का नारा आज का कोई पढ़ा हुआ नहीं है, ये गढ़ा हुआ नहीं, ये तो वक्त रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ा हुआ है। फरमाया सबसे पहले जाकर सलाम अर्ज करना, फिर कहना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्कली उम्मती का, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत इस कदर परेशान है कि कद हालाकू, अगर आपने आपकी उम्मत की खबर ना ली तो हो सकता है आपकी सारी उम्मत हलाक हो जाए। देखो सैयदना उमर फारूक का अकीदा। तो क्या उस वक्त मेरे रब की माज़अल्लाह समातें कमजोर थी, या मेरा रब जो फरमाते इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कि मैं हर शय पर कादर हूं, या इन सहाबा इकराम को इन आयात का इल्म नहीं था, या सहाबा इकराम ने ये पढ़ा हुआ था माज़अल्लाह अगर हम हजूर की तरफ तवज्जो करेंगे तो हमारी तौहीद कमजोर हो जाएगी, हमारी तौहीद में फर्क आएगा। यहां तो सारा मामला ही सरकार दो आलम की बारगाह का है। अगर तौहीद माज़अल्लाह उसमें कुछ फर्क आता तो कभी सहाबा इकराम ये अकीदा ही ना बनाते। तो फिर ये सरकार दो आलम अकीदा सहाबा को देने वाली कौन सी जात है? ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो जब कब्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हाजिर हुए तो कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो गई, रब से दुआ करें कि रब हमको बारिश दे। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फ़अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, हालांकि गुलाम को मैंने भेजा था तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैं रात को सोया तो मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। तो हजूर ने क्या फरमाया, फरमाने लगे ऐ उमर इति उमर, उस बंदे को कहने लगे जाओ उमर फारूक के पास, अक़रा मिन्नी सलाम, सबसे पहले मेरे उमर को मेरी तरफ से सलाम पेश करना कि तुम्हें रोज़ा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम का संदेशा आया है, और साथ ही उनको खुशखबरी दे देना अख़बिरहु अन्नकुम मुस्क़ौन,
अरे उमर फारूक घबराओ नहीं, सिर्फ हम यही इंतजार कर रहे थे कि तुम कब मेरे रोजे पर हाजिर होते हो। अगर तुम मेरे रोजे पे हाजिर हो गया तो फिर मुझसे पैगाम ले जा, तेरा गुलाम तेरे पास आने से पहले पहले बारिश का इंतजाम फरमा दिया जाएगा। तो नबी सलाम के रोजे से, हजूर की कब्र से सहाबा इकराम का कितना ताल्लुक था, कितना वास्ता रहा इनको। जब भी कोई मुश्किल पेश आई तो इन्होंने तो माज़अल्लाह शिरक को तो देखा ही नहीं, इनकी तौहीद को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब भी मुश्किल पेश आई सरकार के रोजे की तरफ चेहरा किया तो मेरे रब ने सारी मुश्किलात को आसान फरमाया है। इस पर मैं एक वाकया आपकी समातों की नजर और करना चाहता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम आपकी उम्र 4 साल की थी, एक रवायत में 7 साल की थी। तो पूरे मक्का शरीफ में कहत आ गया। इसको भी बुखारी शरीफ में रवायत की है। इसको इमाम यूसुफ सालही ने सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर जिक्र फरमाया। और इस वाक़े को इमाम इब्न असहाक ने अपनी किताब सीरत रसूल सल्लल्लाहु के अंदर जिक्र फरमाया। इमाम सोहेली ने रौजुल उनफ के अंदर जिक्र फरमाया। तो सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत अब्दुल मुत्तलब के पास जब आए, क्योंकि आप काबा शरीफ के मुतवल्ली थे, एक आधा बंदा नहीं, सारे मक्का शरीफ के लोग इकट्ठे होकर आके कहने लगे, अब्दुल मुत्तलब, आपका घराना जो अल्लाह ने आपको शर्फ अता किया है, वो शर्फ मेरे रब ने किसी और को अता नहीं किया। तो आप जानते हैं इस वक्त हम मुश्किल में हैं, तो हमारी दाद रसी की जाए। आप सरकार दो आलम की कफालत करते थे। हजूर की उम्र 4 बरस की थी। तो जब ये लोग अपनी शिकायत शिकवा पेश करके वापस जाने लगे, आपने फरमाया ठहर जाओ। तो सरकार की तरफ मुतवज्जे हुए। हजूर की उम्र 4 दिन की है। तो फरमाने लगे, मेरे बेटे इब्नी, इसका मतलब मेरे बचड़े, या बुनैया, ऐ मेरे बचड़े, तू जानता है ये लोग क्या शिकायत लेकर आए हैं मेरे पास। अभी उम्र 4 साल की है, ये बाज़ नशी रखे। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे, उठकर अपने दादा जान का बाजू पकड़ा, जो काबा शरीफ है ना जिसका तवाफ किया जाता है, वो उस घर के पास ले गए। हजूर ने अपनी पुश्त मुबारक काबे की दीवार के साथ लगाई और काबे की दीवार के साथ पुश्त लगाकर रगड़ते हुए सरकार बैठ गए। अंदाज बड़ा अजीब था हजूर का, यानी अपनी पुश्त काबे की दीवार के साथ लगाई और रगड़ते हुए साथ बैठ गए। सरकार पूरा बैठे नहीं थे कि मेरे रब ने आसमानों से बारिश को नाज़िल फरमा दिया। तो जब लोग अभी उसी हरम में थे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अब ये सुनकर जाना कि बारिश क्यों नाज़िल की गई। इमाम बुखारी ने इसको जिक्र किया, बुखारी शरीफ के कई मुकाम पर ये आपके अल्फाज मौजूद है। और मैं जानते हो, जब ये बैठ रहे थे तो मैंने हाथ उठाए थे, तो मेरा पहला जुमला रब से ये था, वह अब यादु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, या अल्लाह तुझे इस मोहम्मद, ये जो चेहरा है ना, इतनी चमक सूरज में मौजूद नहीं, अब इस सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे वाले के सदके से हम पर बारिश को नाज़िल फरमा। और मैं ये काबे की दीवार के साथ जब बैठ रहे थे तो मैं रब से ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इस मुस्तफ़ा के चेहरे के सदके हमें सैराब कर दे। मैं पता है रब ने क्या कहा? फरमाया, रब ने फौरन बादलों को हुक्म दिया, ऐ बादलों पानी को छोड़ो, बारिश बरसाओ, ताकि ये सारा पानी जाके मेरे हबीब के चेहरे का दीदार कराए। मैं ये मेरे नबी के चेहरे का दीदार करेगा तो सारे लोग इस पानी से सैराब कर दिए जाएंगे। और मैं ये तो बारिश इसलिए उतरी, ये सरकार दो आलम के चेहरे का दीदार करने आई है। फिर ऐसे ना लौट कर जाना, तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। लगे हाँ हमारी मुश्किल हल हो गई।
मैं जानते हो ये ज़ात कौन सी है? हजूर का तारफ करवाने लगे, वसीमा अल यतामा इस्मतन लिल अरामिली। ये सिर्फ तुम्हारे ही सहारा नहीं है, सीमा अल यतामा, इस दुनिया पर जितने यतीम हैं, जितने भी मस्कीन बेसहारा हैं, तो मैं ये मेरा मोहम्मद सारे बेसहारों का सहारा बन के आया है। किस अंदाज में आपने बयान किया। आपकी उम्र अभी 4 साल है, पर मैं यूं ना समझना कि ये इस हाल में भी कुछ नहीं, पर मैं ये सारे यतीमों का सहारा है हमारा नबी। आगे का जो शेर वो 1-2 शेर नहीं है, लंबी चौड़ी आपका वो कसीदा है। तो नबी अकरम शफी मुअज्जम नूर मुजस्सम फख्र बनी आदम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्र पाक है उसके करीब बैठकर इमाम मोहम्मद बिन अल मुनकदिर, अगर नाम याद रहे तो उनका नाम याद रख लें। अगर बुखारी शरीफ में 7000 हदीस की असनाद है ना, तो यूं समझ लें 2000 से ज्यादा बार इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर इमाम बुखारी के रावियों में से है। और यह मदीना शरीफ में बाकायदा हजूर की हदीस पढ़ाया करते थे। इमाम मोहम्मद बिन अल मुनकदिर और जलीलुल कदर ताबईन में से है, यानी सहाबा की आप औलाद है। तो आपको एक बीमारी थी, अचानक पढ़ाते हुए आपके जिस्म पर राशा तारी हो जाता था, यानी कपकपी तारी हो जाती थी। उस कपकपी का आप इलाज कैसे किया करते थे? ये सैयर और एलामा नुबला के अंदर अलामा ज़हबी ने जिल्द नंबर 6 के अंदर इसको जिक्र किया। आप फरमाते हैं, हद्दसन इस्माइल बिन यकूब काला काना इब्ने मुनकदर यजलिसु मा सहाबहू। फरमाया सिर्फ इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर तन्हा ही नहीं थे, मा सहाबहू, फरमाया बहुत सारे इनके दोस्त भी मौजूद थे। और ये दोस्त आम नहीं थे, ये भी सारे ताबी थे। चोटी के इनमें उलमा कराम मौजूद थे जो हदीस पर तकरार किया करते थे। जब ये लोग सारे मौजूद थे, फकाना युसीबहु सुमात, तो आप पर जब रशा तारी होता, कभी तारी होती, फकाना यकूम कमा हुआ हत्ता यदा खद्द अला कब्र नबी। तो हजूर अलैहिस्सलाम के पास ही तो कब्र थी। जब आप पर वो राशा तारी होता तो आप उठते, खद कहते हैं ये गाल मुबारक, चेहरे के गाल, और मैं ये अपना चेहरा सरकार की कब्र पर रखते थे। ये पूरे अल्फाज मौजूद है, खद अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अपने चेहरे के गाल हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र पर रखते थे, फिर अपना चेहरा हजूर की कब्र पर मलते थे। तो क्या होता था, सुम्मा यरजऊ फअक़ूबत फी ज़ालिका, अभी सरकार के रोजे से हटते ही थे तो मेरा रब इनकी बीमारी को दूर कर देता था। ये सारे सहाबा इकराम का मुजमूई अकीदा। तो जब आप पीछे हटे, फ़क़ाल इन्नहु यूसिबनी खतरा, तो लोगों ने पूछा इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर आप ऐसा क्यों करते हैं?